नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। जिस समय आप मेरा ये शो देख रहे होंगे उस समय भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा और इस देश के कुछ असंवेदनशील लोग उस समय बैठ करके अपने घरों में, अपने टीवी पर अपने पैसे खर्च करके वो मैच देख रहे होंगे और बहुत सारे लोग इस पर अपना पैसा लगा रहे होंगे। हमारे देश में कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अभी कुछ समय पहले ही पहलगाम में इतना बड़ा अटैक हुआ, उसके बाद हमारी सेना ने उसका रिटेलिएट जवाब दिया, एक्शन लिया और इतने सारे लोगों की जान खतरे में आई। जब आतंकवादियों के ठिकाने को हमारी सेना ने नस्तो नाबूद किया, उसके बाद पाकिस्तान ने आतंकियों के ठिकाने तबाह होने का बदला लेने के लिए भारत पर हजारों मिसाइलों से हमला किया था और ये बात प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में बता चुके हैं। लेकिन हमारे देश की जाबाज सेना बराबर उसने जवाब दिया और पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमारे देश को छू तक नहीं पाई। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज उसी पाकिस्तान के साथ हमारे देश का जो अथॉरिटी है क्रिकेट की, बीसीसीआई, वो मैच करा रहा है और वो मैच हमारे देश के बहुत सारे लोग खुशी खुशी बैठकर देख रहे होंगे। जबकि जिन लोगों की पहलगाम हमले में जान गई थी उनके परिवार वालों ने आज मीडिया से बात की और अपना दर्द बताया है। उन्होंने बताया है कि कैसे वो तकलीफ़ में, उन्हें पीड़ा होती है जब इस तरह की चीज़ें उनको देखने को मिलती है। क्या ये जायज़ है कि किसी के सिंदूर को उजाड़ा गया, किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया हट गया हमेशा के लिए, और उसके बाद ये भारत और पाकिस्तान का मैच क्या इतना ज़रूरी है? अगर एक मैच भारत नहीं खेलता तो क्या बिगड़ जाता? अब आपको मैं ये भी बताता हूँ कि ये मैच हो क्यों रहा है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का मैच जो है बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हमेशा से रहा है और बड़ा एक्साइटमेंट भी रहता है कुछ लोगों के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना विज्ञापन लगाती हैं जो मैच के दौरान लोग देखते हैं बैठ करके, और बड़े बड़े लोग और बड़े बड़े सट्टेबाज भी इसमें अपना पैसा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं और पैसा कमाते हैं। तो क्या केवल भारत में ही सट्टा लगाया जाता है? बिल्कुल नहीं। वो सट्टेबाज पाकिस्तान में भी सट्टा लगाते हैं और वो जो पैसा होता है वो पाकिस्तान पे खर्च होता है। और हो सकता है कि इस क्रिकेट का भी पैसा जो कमाए पाकिस्तान उन आतंकियों के संरक्षण में जाए, उन आतंकियों के घरों को, उनके ठिकानों को दोबारा से बसाने के चक्कर में खर्च किया जाए, जो हो सकता है कि आगे चल के हमारे देश पर वापस से हमला करें। क्योंकि पाकिस्तान शुरू से आज तक वही करता आ रहा है, उसकी फितरत नहीं बदली हुई है, वो हमला फिर करेगा। लेकिन हमारे देश की सेना का एक जवान जिसने हमारे ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया था, उसने भी एक वीडियो जारी करके सबसे अपील की कि आप ये मैच ना देखो, आप इसे बाइकआउट करो। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे देश में इस मैच को लेकर चर्चा भी क्यों हो रही है। अब दो चीज़ें हैं, बीसीसीआई ये मैच करा रहा है, ठीक है, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है, आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी है? अगर हम चाहें ये मैच नहीं देखें, और अगर हम ये मैच नहीं देखेंगे तो क्या फ़ायदा है किसी के मैच कराने का? बेकार हो जाएगा उनका उद्देश्य। लेकिन जो लोग इस मैच को देखेंगे वो याद कर लें कि क्या स्थिति है इस समय की। कुछ भी उनके लिए बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा रुपया है और उसी के चक्कर में ये मैच कराया जा रहा है। बड़े बड़े दावे करने वाले लोग, और इस देश के लोगों की ये आदत तो है ही है कि कुछ भी होता है थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं, और वही चीज़ देखने को आज मिल रही है इस मैच के दौरान। जब आप में से कुछ संवेदनशील लोग हमारा ये शो देख रहे होंगे, उसी समय इस देश के तमाम असंवेदनशील लोग भारत और पाकिस्तान का मैच देख रहे होंगे, बड़े खुशी से देख रहे होंगे, चार दोस्तों को इकट्ठा करके दिखा भी रहे होंगे। लेकिन क्या ये उचित है? इसको बड़े हल्के में भी लिया जा सकता है और इसको बड़े स्तर पर भी आप समझ लो कि भारत और पाकिस्तान के मैच में, मैंने आपको अभी भी जानकारी इसी चीज़ की दी है कि बड़े पैमाने पर पैसा लगता है और वो पैसा कमाया जाता है। अब उसका उपयोग कौन किस चीज़ में करता है ये वो जाने, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और हमारे देश में हम अगर उस मैच को नहीं देखेंगे तो हो सकता है आगे से बड़ी बड़ी कंपनियां अपना विज्ञापन ना दें, बड़े बड़े जो सट्टेबाज हैं वो थोड़ा सा सोचें कि यार इस मैच पे पैसा लगाएं या ना लगाएं। लेकिन अगर हम और आप नॉर्मली हमेशा के जैसे बैठ करके मैच देखते हैं तो उनके लिए तो दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं ना। जो हमारे देश में कानून आया है जो ऑनलाइन गेमिंग का है, वो क्यों आया है, उसका क्या मतलब निकलेगा? हमारे देश में जो ऑपरेशन सिंदूर जैसा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दी हमारी सेना ने, क्या मतलब निकलेगा अगर हम उसके साथ मैच खेलेंगे और उसका मैच बैठ के देखेंगे?
कोई मतलब नहीं निकलना है। और यही लोग कह रहे हैं कि अगर यही करना था तो फिर इतना सब क्यों हुआ, और अगर ये आज जो चीज़ें हैं अगर ये हो रही हैं तो उन सब चीज़ों का मतलब ही क्या निकलता है। वैसे विपक्षियों ने भी बड़ा इस पर निशाना साधा है। मुंबई से लखनऊ तक, दिल्ली तक, सब जगह कई जगह आंदोलन भी हो रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये मैच न देखा जाए, लोगों को आगाह किया जा रहा है। लेकिन क्या लोग इस चीज़ से समझ रहे हैं? क्या लोग इस चीज़ को मानेंगे? सबसे बड़ा सवाल मेरा आज मैं यही छोड़ के जा रहा हूँ आपके सामने कि क्या लोग ये चीज़ मानेंगे? क्या लोगों के लिए देश से बढ़ के क्रिकेट हो गया है? क्या लोगों के लिए देशभक्ति सब कुछ है? क्या आर्मी अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ती है सरहद पर? क्या अपनी जान देने के लिए जो आर्मी का जवान जाता है, क्या वो पर्सनल लड़ाई होती है उनकी? वो इस देश की रक्षा के लिए जाता है। तो क्या हमारे देश के आम लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम कुछ ऐसे कड़े फैसले लें? और क्रिकेट नहीं देखने से क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। पाकिस्तान हमेशा हारता है, आज फिर हारेगा, न्यूज़ आपको मिल ही जाएगी। तो मैच देखना ज़रूरी नहीं है। तो ये आज बड़ा सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ। हमारी मुलाकात आपसे कल फिर होगी एक बड़े विषय, बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत।